चंदनपुर जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे चिंटू के साथ रहती थी। टुनटुनी एक गरीब मजदूर थी जो दूसरों के खेतों में जाकर काम करती और उससे अपने बच्चे का भरण पोषण करती। माँ, हमारा घर कितना कमज़ोर हो गया है। हमारे घर की मरम्मत करानी होगी। अगर हमने घर की मरम्मत नहीं की तो यह टूट जाएगा। मैं क्या करूँ बेटा, मैं कामों में इतना व्यस्त रहती हूँ कि मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। मैं कल ही मालिक से कुछ रुपए उधार मांग कर लाऊंगी और घर की मरम्मत कराऊंगी। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम तो बस अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने मालिक से कुछ रुपए उधार मांगती है। मालिक, मुझे मेरे घर की मरम्मत करानी है, क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हैं? मैं मजदूरी करके आपके सारे रुपए चुका दूंगी। देखो टुनटुनी, मैं तुम्हें पैसे तो दे देता, परंतु तुम्हें तो पता ही है इस बार कितनी बारिश हुई है। इस बारिश के कारण बहुत सी फसलें खराब हो गई हैं। अब ऐसे हालात में मैं तुम्हें 2 वक्त का अनाज दे देता हूँ, यही बड़ी बात है। मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ? अब मैं क्या करूं? मालिक ने भी पैसे देने से मना कर दिया। अब मैं किसके पास पैसे मांगने जाऊं? ऐसा सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया शाम को घर वापस लौट रही थी कि तभी रात में तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी ही होना था। मेरा बेटा चिंटू घर में अकेला होगा और मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। एक तो ये बारिश और भी तेज़ होती जा रही है, मुझे और तेज़ उड़ना होगा। वैसे ही मेरा घर इतना कमज़ोर है, ऊपर से मेरा बेटा भी घर में अकेला है। अगर घर टूट गया तो मैं क्या करूँगी? टुनटुनी चिड़िया तेज़ी से उड़ते हुए अपने घर पहुँचती है तो वह देखती है कि उसका घर तो पूरी तरह टूट चुका था। देखो ना माँ, हमारा घर टूट गया। मैंने तो आपसे पहले ही बताया था कि हमारा घर कमज़ोर है। अब हम इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे माँ? बेटा, तुम्हें तो पता ही है, अभी हमारे घर के हालात ठीक नहीं है। मैंने मालिक से रुपए मांगे थे पर उसने रुपए देने से मना कर दिया। लेकिन बेटा, तुम चिंता मत करो, बारिश के रुकने तक हम कालू कौवे के घर जाते हैं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसका बेटा चिंटू कालू कौवे के घर जाते हैं और उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाज़ा खोलो, कृपया दरवाज़ा खोलो, मैं टुनटुनी हूँ। कालू कौवा दरवाज़ा खोलता है। कालू भैया, मेरा घर इस बारिश में टूट गया है। मैं और मेरा बेटा बारिश में भीग रहे हैं। क्या आप बारिश के रुकने तक मुझे और मेरे बेटे को अपने घर में रहने देंगे? माफ़ करना टुनटुनी बहन, मेरा घर पहले से ही बहुत कमज़ोर है। ऐसे में मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को घर में नहीं रहने दे सकता। ये तुम दोनों का भार नहीं उठा पाएगा, इसलिए तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर कालू कौवा दरवाज़ा बंद कर लेता है। माँ, कालू अंकल ने तो दरवाज़ा बंद कर लिया। अब हम कहाँ रहेंगे? बेटा, तुम चिंता मत करो, अभी के लिए हम इस घने पेड़ के डाल पर बैठ जाते हैं। बारिश के रुकने के बाद हम कोई ना कोई इंतज़ाम कर ही लेंगे। कुछ ही देर बाद बारिश रुक जाती है। माँ, अब तो बारिश भी रुक गई है, चलो ना घर बनाते हैं। बेटा, तुम्हें तो पता ही है मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे के बिना तो घर बनाना बहुत ही मुश्किल है। माँ, क्यों ना हम इस हरी हरी घास से अपना घर बना लें। ये घास काफ़ी मजबूत होती है और हमारा घर भी मजबूत बनेगा। टुनटुनी चिड़िया को चिंटू का आइडिया अच्छा लगता है। फिर क्या, दोनों मिलकर हरी हरी घास से घर बनाने लगते हैं। घर देखने में बहुत ही सुंदर था और अंदर उसमें बहुत ठंडक थी। टुनटुनी, मेरा बैग संभाल कर गाड़ी में रख देना। मेरा आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं तैयार होके आता हूँ। बंटी जी ने बैग बोला था रखने के लिए, पर इसमें तो सामान है।
ये निकाल कर बाहर रख देती हूँ। बंटी जी तो ऐसे ही मुझे बेवकूफ़ कहते रहते हैं। बंटी ऑफिस चला जाता है। शाम को वो गुस्से में ऑफिस से घर आता है और टुनटुनी को आवाज़ लगाता है। टुनटुनी, ओ टुनटुनी, यहाँ आओ। मैंने तुमसे कहा था आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मेरा बैग संभाल के गाड़ी में रख देना। तुमने मेरा बैग खाली करके गाड़ी में रखा। मेरी सारे फाइलें कहाँ हैं? आपने बोला था कि बैग गाड़ी में रख दो। आपने फाइलें बोली होती तभी तो गाड़ी में रखती। बेकार में मुझे डांटते रहते हो। बहू, आती हूँ अम्मा जी, मैं जा रही हूँ, मुझे अम्मा जी बुला रही हैं। अरे इसके साथ रहकर तो मैं भी पागल हो जाऊंगा, न जाने इसको अकल कब आएगी। जी अम्मा जी, आपने मुझे बुलाया? बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे आने तक गैस पे करेले रख देना और बीच बीच में चलाती रहना। ये कहकर टुनटुनी की सास सीमा मंदिर चली जाती है और टुनटुनी की बेवकूफ़ी शुरू हो जाती है। आज अम्मा जी बहुत खुश होंगी। मैं सारे करेले गैस पर रख देती हूँ। हाँ, अब तो थोड़ी देर हो गई है। अब मैं इसे चला देती हूँ। अब फिर रख देती हूँ। हाँ, मैंने करेलों को बीच बीच में चला दिया है। अम्मा जी भी आने वाली होंगी। टुनटुनी की सास सीमा मंदिर से वापस आती है और रसोई में जाती है। टुनटुनी, ये क्या कर रही है? करेले कहाँ हैं? अम्मा जी, ये रहे करेले। आपने ही तो बोला था गैस पर रखने हैं और बीच बीच में चलाने हैं। मैं करेलों को चला रही हूँ। हे भगवान, टुनटुनी बहू, मैंने कहा था करेले गैस पे रख देना, मतलब करेले की सब्जी बना लेना और चलाती रहना, मतलब सब्जी बनाते वक्त उसे बीच बीच में करछिल से चलाते रहना। अरे, तो ऐसा कहना था ना अम्मा जी। आप मुझे जैसा कहेंगी मैं वैसा ही तो करूँगी ना। बंटी और सीमा एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और गुस्से को पी लेते हैं। एक दिन तो टुनटुनी की बेवकूफ़ी ने हद पार कर दी। ओहो, बंटी जी ने कमरे का क्या हाल बना रखा है। इतनी मिट्टी है टेबल पर और ये लैपटॉप। सारा दिन बंटी जी इस पर काम करते हैं। कितना गंदा हो गया है। मैं क्यों ना इसे अच्छे से धो दूँ। टुनटुनी लैपटॉप को सर्फ के पानी में धो देती है और कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर टांग देती है। तभी वहाँ बंटी आता है। अरे टुनटुनी, ये तुमने क्या किया? मेरा लैपटॉप। हाँ, इस पर बहुत धूल मिट्टी हो गया था। मैंने सोचा इसे धोकर सुखा देती हूँ। मैंने सही किया ना? टुनटुनी, सच में तुम एक बेवकूफ़ पत्नी हो। मैं ही पागल था जो तुमसे मैंने शादी की। टुनटुनी बहू, तुम में जरा से भी अक्ल है? लैपटॉप भी कोई धोने की चीज़ है? क्या बात है? क्यों यहाँ इतना शोर मचा रखा है? मेरी इतनी समझदार बहू से कोई गलती हो गई है तो इस तरह उससे क्यों डांट रहे हो? जाओ बहू, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। पापा जी, पानी घड़े का लाऊं या फ्रिज का? बहू, घड़े का पानी। पापा जी, पानी छोटी घड़ी का लाऊं या बड़े घड़ी का? बेटा, किसी भी घड़े का ले आओ। अच्छा पापा जी, स्टील के घड़े का पानी लाऊं या मिट्टी के घड़े का? अब देते रहो जवाब। मैं तो चली कमरे में सोने। रहने दो बहू, मैं पानी खुद ही ले लेता हूँ। तुम अपना काम करो। अच्छा ठीक है पापा जी। वैसे पता नहीं सब मुझे इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हैं। ऐसे ही डांट दिया मुझे। पर धुलने के बाद ये लैपटॉप कितना सुंदर दिख रहा है। बंटी और सीमा दोनों अपनी बहू की बेवकूफ़ी से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन, सुनो सीमा, मुझे और बंटी को कुछ दिनों के लिए ज़रूरी काम से दिल्ली जाना है। तुम अपना और टुनटुनी बहू का ख्याल रखना। और तुम भी माँ का ख्याल रखना और अपने बेवकूफ़ दिमाग का थोड़ा कम इस्तेमाल करना। अरे तू भी ना, बहू को डांटे बिना चैन नहीं मिलता। अच्छा चल जल्दी, हमें देर हो रही है। बंटी और उसके पिता रामलाल दोनों बस से चले जाते हैं। इधर दोपहर का वक्त था। टुनटुनी अपनी एक पड़ोसन काजल से बात कर रही थी। अब क्या करूं काजल, तू ही बता।
कितना ख्याल रखती हूँ सबका, फिर भी बंटी जी और अम्मा जी मुझे बेवकूफ़ी समझते हैं। वो तो तू है ही। कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास एक इलाज है जिससे तेरी सास और पति दोनों खुश हो जाएंगे। मैंने भी ये अपनाया था, बहुत चमत्कारी नुस्खा है। क्या क्या नुस्खा है काजल? जरा मुझे भी तो बता। काजल टुनटुनी की बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाकर उसे एक बेवकूफ़ी भरा नुस्खा बता देती है। ये नुस्खा तेरे बहुत काम आएगा। वैसे तुझे पता है टुनटुनी, पिछले गली में कल रात चोरी हो गई थी। चोर छत के दरवाजे से घर में घुस आए थे। क्या? छत के दरवाजे से? मुझे याद आया, हमारे छत का भी दरवाज़ा खुला रहता है। उसकी कुंडी ख़राब है ना। अच्छा है चोरों को ये बात पता नहीं चली। अच्छा अब मैं चलती हूँ। टुनटुनी की बातें वहीं खिड़की के पीछे छिपे चोर सुन लेते हैं। चोर बहुत शातिर थे। वो ऐसे ही आसपास के घरों की खबर रखते थे जहां चोरी की जा सके। वे दोनों रात में इसी घर में चोरी करने की बातें करते हैं। रात के वक्त चल भाई जल्दी चल, चोरी कर लेते हैं, उसके छत का दरवाज़ा खुला हुआ है। लगता है दोनों सास बहुएं घर में अकेली हैं, कोई चिड़ा घर में नहीं है। अब तो चोरी करना और भी आसान हो जाएगा। दोनों चोर चोरी करने वाले ही थे कि तभी वह सीमा की आवाज़ सुन लेते हैं और वे सीढ़ी पर ही रुक जाते हैं। ओह टुनटुनी बहू, ये क्या कर रही हो? पूरे घर में मिर्ची का धुआं कर दिया। ये मिर्ची क्यों जला रही हो? हे भगवान, मार दिया रे। अम्मा जी ये नुस्खा है, ये आप अभी नहीं समझोगे। पहले इस मिर्ची के धुएं को घर घर में फैल जाने दीजिए। टुनटुनी धुआं फैलाते हुए घर के सीढ़ियों के पास भी जाती है। मिर्ची की महक से दोनों चोर जोर जोर से खांसने और चीखने लगते हैं। उनका बुरा हाल होने लगता है। ये कैसा घर है भाई? अरे भाग लो यहाँ से यार। अरे कोई तो बचाओ, इस पूरे घर में मिर्ची है। ये किसके खांसने की आवाज़ है? टुनटुनी बहू, ये तो चोर है। चोर चोर, जल्दी आओ बहू, दरवाज़ा खोलो, घर में चोर घुस आए हैं। वो मेरी अम्मा, मैं जाने दे, हम तो बहुत बुरे फंसे जो तेरे घर में चोरी करने आए। अरे टुनटुनी बहू, जरा डंडा तो लाना, आज इन चोरों का खैर नहीं। टुनटुनी और सीमा दोनों चोर को पीटने लगते हैं। इतने ही देर में मोहल्ले के लोग भी वहां आ जाते हैं और चोर को पकड़ लेते हैं। ये तो वही चोर हैं जिन्होंने पिछली गली में कल रात चोरी की थी। मारो मारो इन्हें, पकड़ो, पुलिस के हवाले करो। मोहल्ले वाले दोनों चोरों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। टुनटुनी बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। वाकई तुम बहुत अच्छी बहू हो। काजल इधर आ, मुझे लगता है तेरा नुस्खा काम कर गया। अम्मा जी पहली बार इतने अच्छे से बात कर रही हैं। मिर्ची वाला नुस्खा अपना काम कर रहा है। उन्होंने मुझे अच्छी बहू भी कहा, नहीं तो हमेशा बेवकूफ बहू ही कहती हैं। काजल अपना सा मुंह लेकर रह जाती है क्योंकि टुनटुनी की बेवकूफी भरे नुस्खे ने सच में उस दिन कमाल कर दिया था। रामलाल और बंटी जब वापस लौटते हैं उन्हें भी सारी बात पता चलती है और वो भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। टुनटुनी को अभी भी यही लग रहा था कि ये शायद उसके नुस्खे का कमाल है। बंटी के बेवकूफ़ पत्नी उस दिन सबके दिलों में अपने लिए प्यार ले आती है।